झगड़ जोड़ आलू बराबर झगड़ आलू। कोई सालू ने समझ लेंगे क्या होगा? आलू क्या होगा? आलू। बात समझेंगे नहीं? इस प्रकार से हम उपसर्ग और प्रत्यय निकालने सीख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। जैसे कि पहले हम संज्ञा और विशेषण और समास के बारे में आप लोगों के बीच वीडियो डाल दिए हैं। उसको आप लोग देखे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। और ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सही से बन पाए। जो बच्चे कम नंबर लाएंगे वो उसकी गारंटी है कि मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर है कि 10 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएगा हिंदी में। अभी हिंदी व्याकरण का डाला जा रहा है, उसके बाद में आपके बीच हर सब्जेक्ट का डाला जाएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक। तो इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमें पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है छोटे से छोटे घर तक शिक्षा पहुँचे, ये हमारा मकसद है। इसलिए हम ऐसे बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जो बच्चे घर पर हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी जुड़ जाएं। कोई पैसा नहीं लगता, ऐसे फ्री में हम पढ़ाने का इच्छा है कि आप लोग को शिक्षा मिले। मेरे वजह से अगर आपको 4-5 नंबर मिल जाता है तो हमें शांति यानी मेरी आत्मा को शांति होती है कि कुछ बच्चे को कुछ नंबर आ जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए सपोर्ट करेंगे। आप लोग का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। संज्ञा और समास और कारक के बारे में वीडियो छोड़ दिया गया है, आप उसको देख लेंगे। वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो आप हमको बाद में कमेंट करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद जब आप परीक्षा देके आएंगे तो आपको याद आएगा कि सुमन सर कुछ पढ़ाए थे। मेरा नाम सुमन सर है। इतना देर से मैं अपना नाम नहीं बताया था। मेरा नाम सुमन सर सागरत से है। थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं आप लोगों को पढ़ाने का। अगर अच्छा लगेगा तो उसको आगे करेंगे। आप अपने बच्चे सहयोगियों को भेजने का काम करेंगे। तो इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने सब्जेक्ट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आप लोग परीक्षा जब दिए होंगे, सेटअप एग्ज़ाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैट्रिक वाले हो या इंटर वाले हो, आप स्कूल में जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत हद तक देखा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। जिसको समझ में नहीं आता है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे बनाएंगे। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम आज बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पकड़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ने सीख लीजिएगा, 5 से 10 नंबर आपका ग्रामर पर्सन में आ जाएगा। इसलिए मेन टॉपिक हम व्याकरण का पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग देखिए और आएगा, ऐसा 100% गारंटी है कि आएगा ही उसी से क्वेश्चन। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक देख लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकाला जाता है, संज्ञा का निकालने का बता दिए हैं, आप देख लेंगे मेरे YouTube चैनल पर जाकर। समास के बारे में भी बता दिया गया है, उसको भी देख लेंगे। कारक के बारे में बता दिया गया है, उसको भी देख लेंगे। आज हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आइए हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। हम यहाँ पर छोटा सा परिभाषा लिखे हैं, शॉर्ट लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। डायरेक्ट लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसको पूरा लिखा जाए, जितना लिखा जाए कि आप समझ जाए। ज़्यादा आप समय भी नहीं है इसलिए शॉर्ट लिखा गया है। अब पूरा लिखाने के लिए तो फिर पूरा आपको याद भी करना पड़ेगा। याद रखना है उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगता है, बस इतना ठो ही याद रखना है। इधर रखना है याद उपसर्ग, इधर याद रखना है पहले। इधर याद रखना है क्या? उपसर्ग। इधर क्या याद रखना है? पहले। उपसर्ग किसी शब्द के कब लगता है? पहले लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के कब लगता है? पहले लगता है। याद रखेंगे कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो कैसे लगता है उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। शब्द तो है, शब्द दे देंगे हम, अनुमान, प्रमाण, पराजय। तो आप जानना चाहिए कि उसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे, अभी जैसे अभी 2-4 तो हम उदाहरण देकर समझाएंगे। आप देखते ही आप निकाल देंगे कि उपसर्ग इसमें कौन है और प्रत्यय कौन है। आप अभी 2 उदाहरण में देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताना नहीं पड़ेगा या हम आपसे पूछना नहीं पड़ेगा आपसे। आप ऐसे बता देंगे देखते ही शब्द की उपसर्ग कौन है और प्रत्यय कौन है। तो आइए देखते हैं। उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगता है।
उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगता है। याद रखेंगे उपसर्ग किसी शब्दांश के कब लगता है? पहले लगता है। तो पहले में आ जाते हैं, जैसे लिखते हैं हम अपमान। क्या लिखे जी? अपमान। दूसरा लिख लेते हैं अनुमान। क्या लिख देते हैं? अनुमान। तीसरा लिख देते हैं प्रतिदिन। चौथा लिख देते हैं पराजय। पांचवा लिख देते हैं प्रमाण। दूसरा लिख देते हैं प्रदेश। इस प्रकार से जो भी शब्द होंगे हम अभी एगो बताएंगे, बाकी आप लोग खुद समझ लेंगे कि कैसे बन जाएगा। एगो बताएंगे सिर्फ, आपको गारंटी है कि आप 100% आप समझ लेंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं। देखते देखते पकड़ लेंगे उपसर्ग किसको कहते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखें। उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगता है। इतना तो पहले पता हो गया आप लोग को? पता हो गया ना? सबको समझ में आया? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले लगता है तो हम शब्द को पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? उपसर्ग अगर पूछे कि उपसर्ग क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम शब्द को पढ़ेंगे और शब्द को बोलने का प्रयास करेंगे कि बोलने के क्रम में सबसे पहले मेरे मुंह से क्या आता है, मुंह से क्या निकलता है। अगर कोई शब्द है वहां पर एक नंबर में क्या है? अपमान। एक नंबर में क्या है? अपमान है। अपमान बोलने के ही क्रम में उपसर्ग निकल जाएगा, प्रत्यय निकल जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर हम अपमान बोलते हैं तो अपमान क्या हो जाता है? अपमान। दो चीज आता है कि नहीं? अप और मान। तो इसका मतलब इसमें उपसर्ग कौन है? अप। उपसर्ग क्या है? अप है। उपसर्ग इसमें क्या है जी? अप है। कोई भी हम पहले ही जान चुके हैं कि उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगता है, तो बोलकर हम चेक कर लेंगे कि पहले कौन है और बाद में कौन है। तो पहले जो बोलने के क्रम में मेरे मुंह से शब्द निकलेगा वो हमारा उपसर्ग होगा। पहले बोलने के क्रम में जो हमारा शब्द होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो इसमें क्या है? अपमान। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अप। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अप। और अनुमान में आप बताएंगे क्या है? अनु। जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आया? अनु। सबका आवाज आना चाहिए। अनुमान, ताकि आपको पता चले हमको भी आपको समझ में आ गया। समझे कि नहीं? नहीं तो मजा नहीं आएगा। इतना बका हुआ अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरा फालतू बका हुआ हो जाएगा। अब हम बाकी सब आप ही से पूछेंगे कि ये किसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, नहीं तो बस समझाया हुआ बेकार हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब बताइए कि अनुमान में क्या उपसर्ग है? अनु। पकड़ लिए ना? अनुमान। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है जी? प्रति। समझ में आ गया ना? सबको समझ में आया? उपसर्ग पकड़ने समझ में आया? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। जब हम बोलेंगे ना तो पहले जो बोलेंगे वो उपसर्ग है। बोलने के क्रम में जिसका उच्चारण पहले हो गया वो क्या है? उपसर्ग है। जैसे हम यहाँ पर बोले प्रतिदिन, तो पहले क्या आया? प्रतिदिन। प्रतिदिन बोले तो पहले क्या आया? प्रति। तो प्रति क्या हो गया? प्रति क्या हो गया? तो जब ये उपसर्ग हो जाएगा तो प्रत्यय कौन होगा? मान। उपसर्ग कौन हो जाएगा? उपसर्ग जब अनु होगा तो प्रत्यय क्या होगा? मान। उपसर्ग अगर अप हो गया तो प्रत्यय क्या होगा? मान। कोई डाउट? नहीं। समझ में आ गया? देखिए ऐसे ही समझेंगे, ऐसे देखते रहिए वीडियो, पूरा देखेंगे, पूरा समझ में आएगा। अच्छे से शांति दिमाग से 2-4 बार देख लेंगे, बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर आपको किताब और व्याकरण उल्टाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। समझाना मेरा उद्देश्य है। आप जहाँ तक समझ जाए उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए प्रतिदिन। अब बताइए इसमें क्या है उपसर्ग? क्या है उपसर्ग? पड़ा। क्या है उपसर्ग? पड़ा। समय नहीं लगाएंगे, बोलने में क्या? पराजय। पराजय। तो पड़ा उपसर्ग। प्रतिदिन में प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग। अपमान, अपमान, अप उपसर्ग। अनुमान, अनुमान। बात समझे कि नहीं? उसके बाद अब फिर क्या है आपका? प्रमाण। इसमें क्या हो गया? पढ़ा। इसमें क्या हो गया? पढ़ा। इसमें क्या हो गया? पढ़ा। इसमें क्या हो गया? पढ़ा।
अब देखिए इसमें ये क्या है? प्रमाण। पहले क्या बोल रहे हैं? प्र। क्या बोलते हैं? पर नहीं। पर तब पढ़ेंगे हम जब प र लिखा रहे। प और र लिखा रहेगा तब हम उसको पढ़ेंगे पर। आप प के नीचे रेफ रहेगा तो उसको बोलेंगे प्र। समझ गए कि नहीं? जी सर। तो इसमें क्या है? प्र। इसका उपसर्ग क्या होगा? प्रमाण। परमान पढ़ेंगे, गलती है, उसका उच्चारण हम गलती कर रहे हैं। हालांकि हम लोग यूज इस्तेमाल कर लेते हैं प्रमाण, परमान, परमान नहीं, प्रमाण होता है। प्रमाण। तो इसका उपसर्ग क्या हो गया? प्र। अब बताइए प्रदेश क्या है उपसर्ग? क्या है? प्र। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आया? प्रमाण, प्रदेश। अब देखिए अति। अति से कोई शब्द बनेगा तो वो उसका उपसर्ग क्या होगा? अति। प्रति से शब्द बना तो प्रति हो गया। समझे कि नहीं? अनुमान। कोई भी शब्द बोलिए वहां पर, कोई भी शब्द है आपके पास, आप ले लीजिए नियोग। क्या ले लेंगे? नियोग। क्या ले लेंगे? नियोग। नियोग में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी। कौन सा उपसर्ग है? नी। समझे कि नहीं? नी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी। बात समझ आया? उपसर्ग। उपसर्ग में कोई डाउट है? आप कोई भी शब्द वहां से आप कोई भी शब्द अपने मन से बोलिए। अतिशय। अगर हम अतिशय बोलते हैं, ऊपर लिखते हैं या नीचे प्रत्यय के बारे में है अतिशय। अतिशय जब बोलते हैं तो अतिशय में क्या हो जाता है? पहले हम क्या बोल रहे हैं? अति। क्या बोल रहे हैं? अति बोल रहे हैं। तो जब पहले अति आ रहा है तो उपसर्ग मेरा अति है। समझ गए ना बात? अब बस उपसर्ग समझ गए? किसी को कोई डाउट? उपसर्ग अब एक भी गलती नहीं होगा। एग्जाम में 100% 2, 4 या 5 आपको उपसर्ग पूछेगा, 2, 4 या 5 आपको प्रत्यय पूछेगा। आप इतना दिन से जितना एग्जाम दिए है ना, आपको पता होगा कि परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और मैट्रिक में भी जो एग्जाम दिए, मैट्रिक में जो एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता होगा कि ऐसा सब सवाल पूछा गया था। और जो देने वाले हैं वो तो विशेष तौर पर तैयारी कर ले, क्योंकि यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय आपका मिनिमम आएगा तो 5 से 10 आएगा। इसकी हम फुल्ली गारंटी लेते हैं। नहीं आएगा तो आप हमको बाद में कमेंट करके कह सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि आएगा ही। बात समझ गए कि नहीं? उपसर्ग समझ आ गया सब में? उपसर्ग में और कोई शब्द कोई शब्द बोल सकते हैं? हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय। अब देखिए हिमालय, समझे कि नहीं? अगर ऐसा शब्द मिल जाए जिसका हमको समझ में ही ना आए, समझे कि नहीं, तो उसको हम पहले संधि विच्छेद जानते हैं ना आप लोग? संधि विच्छेद कर लेंगे, 2 भागों में उसको तोड़ देंगे। 2 भागों में जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? हिम जोड़ आलय हो जाएगा ना जी? तो हिम हो जाएगा इसका क्या? उपसर्ग। सही है या गलत है? सही है। हिम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? जिसका पता चलेगी कि भाई अब होगा क्या, और जब नहीं पता चले, जहां दिमाग काम ना करे, तो उसको संधि विच्छेद कर देंगे, उसको तोड़ देंगे 2 भागों में। तो हो जाएगा क्या? हिम अजोड़ आलय। यहाँ आलय हो जाएगा बराबर हिमालय। समुद्र। समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? बात समझिए। जितना बोला जा रहा है इसको पहले समझ लेंगे, इसको संधि विच्छेद करेंगे। बात समझे कि नहीं? और वैसे सब शब्द नहीं आएंगे जिसमें आपको टेंशन हो। बात समझे कि नहीं? वैसा सब आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में नहीं पूछा जाएगा जिसमें कि आपको टेंशन हो जाए। बात समझ गए कि नहीं? तो उपसर्ग में आपका जिसका नहीं होगा उसका संधि विच्छेद कर लेंगे। अब बाकी ने तो बोलने के उच्चारण में आ जाएगा अपमान, अनुमान, प्रतिदिन, पराजय, प्रमाण, प्रदेश, नियोग। समझे कि नहीं? हाँ, एक शब्द हम आपको बताते हैं, जैसे निर्माण। क्या है? निर्माण। ये सब हार्ड वर्ड हुआ इसका, समझे कि नहीं? निर्माण। अब निर्माण का हम आप लोग को बताएंगे कि उपसर्ग इसको कैसे निकाला जाएगा। निर्माण का उपसर्ग हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है? नीर होगा। क्या होगा? नीर। लेकिन कंडीशन होगा कि रो में इसका क्या होगा? हलंत। रो में हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। समझे कि नहीं? रो में क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। निर्माण। निर्माण में क्या है? निर उपसर्ग है। समझे कि नहीं? निर्माण में क्या है? निर उपसर्ग है।
बात समझ में आ रहा है? जैसे दूरदर्शन होगा या दूरजन होगा। दूरजन लीजिए, दूरजन, ये थोड़ा सा हार्ड है। दूरजन क्या है? दूरजन। थोड़ा बढ़िया से बोलेंगे, क्या है? दूरजन। तो बोलने के उच्चारण में देखिए क्या आ रहा है? दूरजन। दूर आ रहा है ना। तो दूर में क्या बोलेंगे? दूर कैसे लिखेंगे? दो हर्षु का र हलंत। ऐसा सब कंडीशन, ये जब रेप वाला आएगा, ये वाला रेप आएगा तो रो में यहाँ हलंत लग जाएगा। वो इतना तो याद रखिएगा। बात समझेंगे नहीं? ऊपर जो गया वो नीचे लगा देंगे। ऊपर जो रेप है ना उसको नीचे लगा देंगे। जैसे यहाँ पर निर्माण था तो रो में हलंत लगा दिए ना। यहाँ पर दूरजन था, ये वाला काट के यहाँ लगा दिए। दूरजन। बात समझ आएगा? उपसर्ग बहुत समय ले लिया आप लोग को उपसर्ग बताने के लिए, इसलिए समय लिया गया ताकि आप अच्छी से समझ सके, अच्छा तरीका से समझ सके। समझ गए कि नहीं? उपसर्ग कंप्लीट हो गया आप लोग को। अब आते हैं हम लोग किसमें? प्रत्यय में। किसमें आते हैं? प्रत्यय में। प्रत्यय शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो अंत में जो लगेगा वो क्या होगा? प्रत्यय होगा। अंत में जो लगेगा क्या होगा? प्रत्यय होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहीं पर आप जैसे अपमान लिखे थे, इसी को हम प्रत्यय में बदल देते हैं। अपमान, अप जब उपसर्ग हो गया, समझने के लिए ज्यादा वर्ड ना लिखते हुए उसी वर्ड से हम निकाल देते हैं। अपमान जब अप हो गया उपसर्ग तो मान क्या होगा? प्रत्यय होगा। जब उपसर्ग हो गया अप तो मान क्या होगा? प्रत्यय। कि शब्द का उच्चारण उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनता है। शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से बना है तो अब हो गया उपसर्ग, मान हो गया प्रत्यय। समझ गए बात? उसी प्रकार क्या लिखा है? तो इधर क्या पढ़े? निर्माण। वहां पर क्या लिखे? निर्माण। क्या पढ़े? निर्माण। तो निर अगर उपसर्ग हुआ तो प्रत्यय क्या होगा? मान। उसका जो बचा वो क्या होगा? प्रत्यय। उसका जो बचेगा वो क्या होगा? प्रत्यय। उपसर्ग निकालने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या होगा? प्रत्यय। इतना तो याद रखिएगा, उपसर्ग निकालने के बाद जो शेष बच गया उधर वो क्या होगा? प्रत्यय हो गया। बात समझे कि नहीं? उपसर्ग निकालने के बाद उधर अगर प्रत्यय जो बच गया वो प्रत्यय हो गया। अब देखिए जैसे दैनिक, एगो थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। क्या है? दैनिक। ये थोड़ा हार्ड है, इसमें प्रत्यय निकाल लीजिएगा आप लोग। दैनिक में नहीं क्या होगा? एक। वाह, शाबाश, वेरी गुड। इसमें क्या प्रत्यय है? एक। दैनिक। समझे कि नहीं? एक। हर्षिकार किसमें बदल गया? यहाँ पे है ना, दैनिक हो गया। इसमें हर्षिकार किसमें बदल गया? ई में। क्या हो गया? दैनिक। बात समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से जो पहला शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और बाद में जो शब्द लगा होगा वो क्या होगा? बाद में जो लगेगा जी। जैसे प्रतिदिन हम लोग बोले, प्रति तो हो गया उपसर्ग और दिन क्या होगा? प्रति हो गया अगर उपसर्ग तो दिन हो गया प्रत्यय। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? बढ़िया का समझ आया कि नहीं? सबको समझ आ गया ना? इस प्रकार से आप, है ना, अब बढ़िया बोलेंगे ना। बढ़िया अगर बोलते हैं, देखिए आज तो बहुत अच्छा आप याद दिलाए हैं। बढ़िया क्या है जी? बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया में प्रत्यय निकालना है। क्या निकालना है? प्रत्यय। बढ़िया मतलब इया। बढ़िया क्या है जी? या। लड़ाकू, ऐसा सब शब्द पूछेगा। कैसा सब? लड़ाकू। लड़ाकू। ध्यान से समझिएगा, जो बता रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए। लड़ाकू। लड़ाकू। लड़ाकू में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आकू। क्या लगा है? आकू। लड़ जोड़ आकू बराबर लड़ाकू। लड़ जोड़ आकू बराबर लड़ाकू। घड़वैया क्या है जी? घड़वैया। सुने हैं ना? यस सर। घर में रहने वाले को क्या बोला जाता है? घड़वैया। इसमें क्या होगा?
नहीं जी, घर वैया। क्या होगा प्रत्यय इसका? वैया। समझे कि नहीं? लड़ाकू का आकू, पढ़ाकू का आकू। समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? झगड़ालू क्या होगा? झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा जी? झगड़ जोड़ आलू बराबर झगड़ालू। कोई सालू ने समझ लेंगे क्या होगा? आलू क्या होगा? आलू। बात समझेंगे कि नहीं? इस प्रकार से हम उपसर्ग और प्रत्यय निकालने सीख लेंगे। सीख गए? बन जाएगा ना उपसर्ग प्रत्यय? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी प्रकार आप पूरा वीडियो देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा जो सब सवाल, अगर कहीं गलती भी दिखे तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर कोई सवाल भी पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहें और दूसरे को भी दिखाने का प्रयास करें। जितने भी आपके सहयोगी मित्र है, दोस्त है, उसको भेजने का प्रयास करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकाला जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय अगर वो निकालने सीख जाते हैं तो 5 से 10 नंबर उसका फिक्स रहता है, उसको कोई काट नहीं सकता। क्योंकि हिंदी में व्याकरण से आपका 40 नंबर पूछेगा, 60 नंबर एग्जाम बुक से पूछेगा, तो 40 नंबर का तैयारी हम 100% करा देंगे। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई बात तो सारा का सारा नंबर आपके झोली में धड़ा हुआ रहेगा, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।